जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट जो आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आया था कि सर एक मेडिकल टेस्ट के ऊपर फुल वीडियो बना दीजिए कि मेडिकल में क्या सब चेक होता है, वहां पे कौन से स्टूडेंट को बाहर करते हैं। ठीक है, मतलब आपके मन में जितने भी प्रश्न है, चाहे वो चश्मा को लेकर है या फिर टैटू से संबंधित है, या फिर बचपन में हाथ फ्रैक्चर हो गया है, किसी कारण से टूट गया हो, या फिर हाथ में पसीना आता है, मतलब आपके मन में जितने भी डाउट है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारा डाउट क्लियर कर देंगे। दांत से संबंधित भी बहुत सारा कमेंट आया था कि दांत सड़ा हुआ है, दांत में पीलापन है, एक एक डाउट को हम क्लियर कर देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना और एक एक चीज को समझना, अगर आप डिफेंस जॉब की तैयारी करते हो तो, कि मेडिकल कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों एक बात याद रखना, सबसे पहले अगर आप जाओगे मेडिकल में जांच के लिए, तो ये हमेशा याद रखना कि अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस रखना। अगर आप में कोई दिक्कत भी है तो सामने वाले डॉक्टर को ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ आप किसी कारण से या फिर किसी भी बात से परेशान हो। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए आपके अंदर। खुद पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नहीं हम एकदम फिट है। ठीक है, इस तरह से। और सबसे पहले अगर आप जाओगे वहां मेडिकल के लिए, तो सबसे पहले आपका आई टेस्ट होगा। जैसे ऐसे ही डॉक्टर बैठे रहते हैं, आप अंदर आओगे और बगल में टेबल रहता है, तो वहां पे आपको बैठाया जाएगा। उसके बाद आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में आपका देखा जाता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन देखा जाता है कि आप रंग को पहचान रहे हो कि नहीं। उसमें जो लेटर लिखा आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो ना, यही चीज सेम रहेगा वहां टेबल पर, यहाँ पे रहेगा और डॉक्टर साहब यहीं बैठे रहेंगे। और एक छोटा सा बुक रहता है, चार्ट रहता है, उसमें लेटर भी रहेगा और डिजिट भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, और उस चीज को आपको बताना है। ठीक है, सपोज दैट अगर आप बैठे हो टेबल पर, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो भी लेटर है एकदम जो समझ में आया देख के तुरंत बोल देना है, कि डॉक्टर को ये ना लगे कि आप हिचकिचा गए हो या फिर थोड़ा घबरा गए, थोड़ा सा भी नहीं लगना चाहिए उनको। जो दिखा वो बोल दिए डायरेक्ट। तो ये होता है। ठीक है, आपको ऐसे करना है अगर मेडिकल पास होना है तो। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा। फिर दूर दृष्टि के लिए क्या किया जाता है ना, कि यहाँ पे आपको बैठा जाता है टेबल पर, उसके बाद सामने दीवार पर कुछ दूरी पर रहेगा, और उसके बाद जो स्क्रीन पर देख रहे हो ना, तो ऐसा चार्ट जो है ना दीवार पर साट दिया जाता है। और वो देख रहे हो स्क्रीन पर, तो ऊपर देखो कि बड़ा लेटर लिखा हुआ है, और जैसे जैसे नीचे जाओगे ना तो छोटा हो जाएगा। तो वही रहेगा। आपको क्या कराया जाएगा कि एक एक आंख से पढ़ना है आपको। पहले दाया फिर बाया आंख से पढ़ना होगा, एक आंख बंद करके पढ़ना होगा, और उस चीज को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। ठीक है, आप इस लेटर को याद कर लेना। ठीक है, वही सेम लेटर वहां भी रहता है। ठीक है, और वहां देखोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा लेटर है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, जो लिखा है आराम से डायरेक्ट पढ़ देना है, एकदम धड़ाधड़, कि ताकि डॉक्टर को लगे कि चलो भाई एकदम ये सही है इनका आई टेस्ट। और जिनका भी चश्मा लगा हुआ है तो वो घबराओ मत। बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि यार हम मेरा तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो चश्मा लगा हुआ है तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ और मेडिकल दो। ठीक है, ये हो गया आई टेस्ट। उसके बाद आपका देखा जाएगा दांत वगैरह। ठीक है, और एक बात, हाँ, मेडिकल जाने से पहले आप दांत को ना क्लीन करवा लेना, साफ करवा लेना। जैसे दांत हो गया, कान हो गया। ठीक है, तो ये सब साफ करवा के वहां जाना। अगर आपका दांत में पीलापन है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है। जो प्रोसेस होता है उसको, फॉर्मेलिटी होता है उसको जो करा लिया जाता है वहां पे। तो आपको घबराना नहीं है, आप अभी अच्छे से तैयारी करो एग्जाम का। तो उसके बाद हो गया आपका दांत, कान देखा लिया जाएगा, वो यानी ऊपर का हिस्सा आपका इतना ही चेक होगा। और उसके बाद आपको ले जाया जाएगा, फिर बीपी चेक होगा। ठीक है, बीपी जो चेक होगा, तो एक बात ध्यान रखना कि वहां जितने भी स्टूडेंट रहते हैं जो मेडिकल के लिए पहुंचे रहते हैं, तो बहुत ज्यादा घबराते हैं, जिसके कारण बीपी जो है ना हाई लो हो जाता है। ठीक है, कम बेसी हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीके से आपको बीपी ना पाना, एकदम किसी भी बात को लेकर ना टेंशन नहीं रहना है, नहीं तो हाई हो जाएगा फिर लो हो जाएगा बीपी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आराम से रहना है एकदम। ठीक है, अपने आप पर एकदम कॉन्फिडेंस बना के रहना है। और बीपी कम बेसी होता है, उससे दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, वो सभी का होता है। जब आपका बीपी हो जाएगा तो उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। और ब्लड टेस्ट में ही देखा जाता है कि अगर कोई आपको अंदरूनी बीमारी हो, जैसे बड़ा कोई बीमारी हो गया, HIV हो गया, तब आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसमें कोई सुनवाई नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कोई बड़ा बीमारी नहीं होना चाहिए
जो आगे चलकर आपके लिए घातक हो। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए अभी से ही अगर दिक्कत जो की तैयारी करते हो ना, तो खाना पीना अच्छे से इस पे ध्यान दो, अपना डाइट पर। और ये हो गया, ब्लड चेक हो गया। और उसके बाद आपको ले जाया जाएगा एक्सरे के लिए। चेस्ट का एक्सरे होगा। चेस्ट का एक्सरे इसलिए होता है ताकि देखा जाता है कि आपका कोई भी अंदर का पार्ट जो है वो क्रैक ना हो। ठीक है, ये सब देखा जाता है। नॉर्मली यहाँ तक तो भाई क्लियर आप लोग का हो गया होगा। ठीक है, चेस्ट हो गया एक्सरा। और उसके बाद आपका हो सकता है तो ईसीजी करा सकता है। ईसीजी इसलिए होता है कि आपका हार्ट बीट देखा जाता है कि सही से धड़क रहा है नहीं। ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरा हुआ था भाई, तो कोई जरूरी नहीं है कि होगा ही। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आप लोगों का अब देखा जाएगा, जैसे हैंड सीधा कराया जाएगा और देखा जाएगा कि आपका एंगल सीधा है कि नहीं है। तो ये चीज से घबराना नहीं है। ठीक है, हाथ सीधा करके देखा जाएगा। उसके बाद फ्लैट फुट देखा जाएगा, नोकनी वगैरह देखा जाएगा वहीं पे। और वहीं पे अंदर में जो लड़का लोग रहते हैं ना, वहीं पे प्राइवेट पार्ट भी चेक होता है। ठीक है, तो इतना कुछ होता है मेडिकल में। इससे ज्यादा आप लोग का कुछ नहीं कराया जाएगा। ठीक है, इतना ही होता है मेडिकल में जांच। और बाकी अभी आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करना है। अच्छा से मेडिकल के लिए टेंशन नहीं लेना है उतना, समझे ना। और जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी मेडिकल के लिए तो टेंशन मत लो, क्योंकि मेडिकल उसमें मेरिट के बाद होता है। और मेरिट के बाद होता है मेडिकल, यानी कोई परसेंट ही नहीं होता है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा मेडिकल से। इसीलिए आप थोड़ा सा भी टेंशन मत लो, जो बिहार पुलिस के स्पेशल स्टूडेंट है। तो इतना कुछ है भाई, समझे ना, जो हम आप लोग को बता दिए। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है मेडिकल से संबंधित तो आप कमेंट कर देना। और हाँ, एक चीज कमेंट आता है टैटू के लेकर कि टैटू के लिए क्या करें सर। देखो, अगर आपके हाथ में छोटा सा टैटू है नॉर्मल तो चल सकता है। अगर बड़ा सा टैटू है तो फिर आपको दिक्कत करेगा। इसीलिए आप कोशिश करना, अगर रिमूव हो जाए तो आप हटवा लेना। अगर बड़ा रहेगा तो हटवा लेना, छोटा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये रहा टैटू से। और ये सारा चीज जो अभी हम बताए मेडिकल के बारे में, इतना ही चेक होगा। तो टेंशन मत लेना, अभी से आप अच्छे से रिटन की तैयारी करो पहले। अगर कोई दिक्कत है, चाहे वो रिटन में हो, चाहे फिजिकल में हो, चाहे मेडिकल में हो, तो आप कमेंट कर देना कि हाँ सर ये दिक्कत हो रही है, हम आपको बता देंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।